करुण नेर अगर 4 इनिंग्स में खराब करता है उसका करियर खत्म हो जाता है। अभिमन्यु ईश्वरन बिना खिलाए उसका करियर खत्म, पता लग गया कि उससे नहीं होगा। ठीक है, सरफराज खान जिन्होंने टेस्ट में ठीक ठाक किया, अच्छा किया, उसको आप मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, जायसवाल जिसने टी20 में बहुत अच्छा किया उसको आपने ड्रॉप कर दिया। अर्शदीप सिंह जो आपका टी20 में सेकंड बेस्ट पेसर है बुमराह के बाद, उसको आप कभी भी ड्रॉप कर देते हो। लेकिन शुभमन गिल चाहे जितना भी खराब करे उसको इतना बैकिंग मिलता है, मतलब इतना इलॉजिकल बन गया अब ये चीज। क्यों? रीजन किसी को नहीं पता। एक रीजन है कि इतना बेटर बेस्ट टी20 कैप्टन तो हमने देखा ही नहीं है। इसमें इतना दिमाग है कि नेक्स्ट फ्यूचर टी20 कैप्टन यही होगा तो इसको खिलाना ही पड़ेगा आपसे। कैप्टन बना लेके चाहे बैट से परफॉर्मेंस आए या ना आए उसको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेटर कैप्टन कोई बन ही नहीं सकता आगे जाके। ओपनर चाहे देश में और 10 हो इससे बेटर टी20 में, लेकिन गिल को बैक किया जाएगा ही जाएगा। आप सोचो इस सीरीज में अभी हेजलवुड भी नहीं रहा ना, पैट कमिंस है, शार्क रिटायरमेंट ले चुका है। आप किसको खेल रहे हो? बटलर, शॉन एबर्ट, नेथन एलिस, डॉर्शियस, जेम्पा, इनके अगेंस्ट खेल के आप एज एन ओपनर आते हो। आप 117 के स्ट्राइक रेट से 39 बॉल खेल गए हो। 39 बॉल विद स्ट्राइक रेट ऑफ 117 आज के दिन 2025 में, जबकि इंडिया का टेम्पलेट ही अलग है। 117। आप मुझे एक चीज बताओ, बहुत लोग कहेंगे कि ये सीरीज गिल के लिए अच्छा किया, खराब क्या किया है? पहले टी20 में 38 रन, इस मैच पे 46 रन, 4 मैच पे 2 मैच पे 30 प्लस स्कोर आ गया, ऑलमोस्ट 40 स्कोर आ गया 2 मैच पे। अच्छा किया है, खराब कहा किया है? बिल्कुल खराब क्यों नहीं, हम पे दया किया है इतना बना के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर रन आ रहा है तो स्ट्राइक रेट क्या आता पता नहीं, अगर स्ट्राइक रेट ठीक है तो ढंग से 20 रन भी नहीं बना पा रहे। यही प्रॉब्लम है गिल के साथ। नेथन एलिस खिलाने जा रहा है, बेन डॉर्शियस खिलाने जा रहे हैं। लास्ट मैच में आपने यही किया, सिंगल डबल करके आपने पूरा पावर प्ले खेला है। आज आपने हालांकि शुरू आपने अच्छा किया था, आप कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे, बीच में आपको क्या हो गया कि आपसे हो ही नहीं रहा है? सच बताऊं मैं, शुभमन गिल आज के दिन जब तक खेल रहा था वो ऐसा देखने में लग रहा था वो सिर्फ अपने लिए खेल रहा है कि रन नहीं आया, आप टी20 से ड्रॉप ना हो जाओ और 2 मैच है मेरे पास, इस मैच में मुझे रन बनाना पड़ेगा, कैसे करके एक हाफ सेंचुरी मार दो तो लोग कहेंगे चलो हाफ सेंचुरी मार गया। और ऊपर से मैच अगर जीत गया तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है, जीत गए। अगर 50 मार और 4 रन मारता तो क्या पता मैन ऑफ द मैच भी मिल जाता, खत्म चीज, प्रूव हो जाता। जो गंभीर प्रूव करा जाता है कि यही शुभमन के लिए बेस्ट ओपनर अभी टी20 में हो जाता। बहुत ही खराब। मुझे बताओ, जब 2 मैच पहले हर्षित राणा 6 नंबर पे आके 5 नंबर पे आके 33 बॉल पे 35 बना 103 के 102 के स्ट्राइक रेट से, आपने कितना गाली दिया हर्षित राणा को? हर्षित राणा ने इतना स्लो खेला, ठीक है, उसकी वजह से अभिषेक को स्ट्राइक नहीं मिला, इसलिए वो मैच इंडिया हार गया, वरना इंडिया तो 200 मार देता। हर्षित राणा की वजह से इंडिया रन नहीं मार पाई, इतना बॉल खा गया इतना कम स्ट्राइक रेट से। हर्षित राणा एक तो बैट्समैन नहीं है, ठीक है, दूसरा वो जब आया था 5 विकेट आपका गिर गया था 60 रन पे, 5 विकेट गिरा हुआ था। शुभमन गिल जब आया नो प्रेशर एट ऑल, एज एन ओपनर आया, वो प्रेशर खुद वो क्रिएट करता है, प्रेशर खुद वो टीम को देता है। अगर एज एन ओपनर, दुनिया का बेस्ट ओपनर टी20 में, बिना प्रेशर का, ऐसा नहीं कि 5 विकेट गिर गया अभी वो पार्टनरशिप बना रहे, इनिंग्स को बिल्ड कर रहे, एज एन ओपनर आके कुछ विकेट गिरा नहीं, आप 117 के स्ट्राइक रेट से 40 बॉल्स खेल जाते हो, ऑलमोस्ट आप 7 ओवर खेल जाते हो, तो आप शुभमन गिल को क्या कहोगे? अगर आप हर्षित राणा को 2 मैच पहले इतना गाली दे रहे थे, जो कि एक बैट्समैन है भी नहीं, मैं मानता हूं थोड़ा पीस टिकी था, बॉल थोड़ा बैट पे ठीक से आ नहीं रहा था, लेकिन 117 का स्ट्राइक रेट, 117 का रियली 40 बॉल खेलने का, जैसे एक मोमेंट लगा कि आप अभी हाथ खोलोगे, और सोचो बीच में अंपायर भी मतलब इतना पक गया, सीधा सीधा दिख रहा है कि बैट पे लग के बॉल बैट पे गया, इतना ठीक इंसर अंपायर ने कहा चलो हो गया, बहुत अपने प्रैक्टिस कर लिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए, आप चले जाओ, हम भी पक चुके, बाकी कोई और बैटिंग करेगा तो बेटर रहेगा। शुभमन गिल ने कहा नहीं, पहले तो रिव्यू लेना नहीं चाहिए था, पता लगा कि मेरा आज ऑफ डे निकल जाता हूं, मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा हुआ रिव्यू लिया, बच गया, आप इधर से मारेगा। नेथन एलिस की बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन पे बोल्ड, क्लीन बोल्ड, 39 बॉल पे 46, 117 का स्ट्राइक रेट, 117 के स्ट्राइक रेट से विदाउट एनी प्रेशर आके जो 40 बॉल खेलता है वो सिर्फ एक ही बैट्समैन है, ओपनर रहा टी20 में, द ग्रेटेस्ट बाबर आजम, और सेकंड शुभमन गिल रहा है, जो बिना प्रेशर को ओपनिंग में आके 117 के स्ट्राइक रेट से 40 बॉल खेल जाता है। एनीवे, थोड़ा शुभमन गिल से मूव ऑन करते हैं, ठीक है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि बाकी अगर आप किसी और को मौका देते हैं, वो लोग भी अपने को प्रूव कर सकते थे, ठीक है। संजू ने खुद को प्रूव किया, आपने उसको हटा दिया, ड्रॉप ही कर दिया। जसवाल ने अपने आपको टी20 में प्रूव किया, उसको अपने हटा दिया। शुभमन गिल के लिए, जिसने अपने आपको ना पहले ज्यादा प्रूव किया टी20 में, पहले भी कंपेरिजन हुआ, जिम्बाब्वे ट्रॉफी में भी बहुत कंपेरिजन हुआ
कि ऋतुराज गायकवाड़ जो 4 पे आके 150 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, आपने उसको बाहर कर दिया। शुभमन गिल जो 125 के स्ट्राइक रेट से खेला था जिम्बाब्वे टूर में, आपने उसको बैक किया, चलो वो खत्म हो गया। फिर शुभमन गिल भी बाहर हो गया, आपने वापस लाया, फिर वही चल रहा है। शुभमन गिल T20 करियर पिछले 1.5 साल में यही चल रहा है कि किसी और को होना चाहिए, किसी और को होना चाहिए। हम सब कह रहे हैं नहीं कैप्टन बनाना है उनको, खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं, ठीक है। बस इलॉजिकल लगता सुन रहे हैं, मुझे गिल से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अभी आपके पास T20 में प्रूवन बैट्समैन है, प्रूवन ओपनर है जो इससे भी बेटर कर चुके हैं, और आपने विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी लॉजिक आपने बाहर कर दिया उन्हें, ठीक है। खैर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी हाइप कर दो। मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन कर दो, क्या जाता है, 2 बार टैप करना पड़ता है। एक बार सब्सक्राइब बटन पर टैप करोगे, एक बार हाइप बटन पर टैप करोगे, पैसा नहीं लगता, दिक्कत नहीं है, कोई मेहनत ही नहीं है, कर दो। इतना लेजी मन कुछ फायदा नहीं है। अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना आता नहीं है ना। अगर मैं हो सके तो कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे, हाइप नहीं करोगे, तो 2027 का वर्ल्ड कप हम नहीं जीतेंगे। विराट और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप तक खेल नहीं पाएंगे। ये सब इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता हूँ, लेकिन क्यों करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ खेले, सब खेले। प्लीज सब्सक्राइब कर दो और हाइप भी कर दो, ठीक है। थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। टॉस हम फिर से हार चुके थे, लेकिन हमारा प्लेइंग 11 सेम था। मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि हमें पता था कि नीतीश कुमार रेड्डी 3 मैच तक अवेलेबल नहीं थे, अनफिट थे। अभी क्या लास्ट 2 मैच तक अभी तक फिट नहीं हुआ है, मुझे पता नहीं है, न्यूज आपको पता था आप बोल दो। मेरे हिसाब से रेड्डी की जगह बन सकता था, लेकिन ठीक है, विनिंग कॉम्बिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वॉशिंगटन ने बॉलिंग से बैटिंग से बहुत अच्छा किया था पिछले मैच पे। दुबे ने बॉलिंग से मार खा गया, तो मुझे एक डाउट था कि आज क्या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बन सकता है, लेकिन नहीं बना। सेम प्लेइंग 11 है। हालांकि गौतम गंभीर साहब ने हमारा जो बैटिंग पोजीशन है उसको तो पूरे तरीके से ले रखा है, ठीक है। मतलब ऐसे लॉटरी होता है, जिसका नाम आ गया वो उसका बैटिंग आ जाता है, किसी को पता नहीं किसका बैटिंग कब आएगा। एक अभिषेक और शुभमन गिल इनका फिक्स्ड है, ये लोग ओपनिंग करने आएंगे, उसके बाद लॉटरी होता है, जिसका नाम आ गया जैसे वो बैटिंग करने चला जाता है, ठीक है। अब अभिषेक आज के दिन शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पहले बॉल से वो आउट ऑफ टच लग रहे थे। थोड़ा आज ऑफ डे था उसका, दूसरे बॉल पे ऑलमोस्ट मतलब इजी कैच था उसका, जो बटन छोड़ दिया था। उसके बाद भी वो बहुत स्ट्रगल किया, बहुत बार बीट हुआ है, मिडल बिल्कुल नहीं कर पाता, ठीक है। एक बार जो उसका बाउंसर लगा उसके हेलमेट पे, उसके बाद जगह 2 बॉल वो बहुत अच्छा टाइम किया था। पावर प्ले के बाद इंडिया का स्कोर था 49 for 0। लगा कि कोई विकेट नहीं गिरा और ठीक ठाक स्टार्ट मिल गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 50 का स्कोर। लेकिन एक चीज है, मुझे नहीं याद है कब लास्ट ऐसा हुआ था कि एक भी विकेट नहीं गिरा, अभिषेक पूरा पावर प्ले में था, आउट भी नहीं हुआ, और फिर भी इंडिया का पावर प्ले स्कोर 60 के नीचे। ऐसा बहुत कम होता है, तो अभिषेक ने वो बार वो स्टैंडर्ड सेट किया खुद के लिए कि मैं होता हूं तो बहुत ज्यादा रन होता। तो आज पता लग गया था कि उसका ऑफ डे चल रहा है। उसके बाद जैसे जैम्पा आया पावर प्ले के बाद, स्लॉट पे डिलीवर बॉल था, टाइमिंग बिल्कुल नहीं कर पाया, लॉन्ग ऑन की दिशा में मारने गया, बॉटम ऑफ द बैट सीधा फील्डर किया, तो उसका खराब दिन था। 20 बॉल पे 20, ठीक है। नंबर 3 पे कौन आता है लॉटरी पे, जिसका नाम आ गया वो शिवम दुबे, ठीक है। मतलब उन्होंने पूरा सोच लिया, पिछले मैच में बॉल पे वो मार खा लिया, एक मैच में बैटिंग पे नंबर 7 पे आया, अब 3 पे भेज दिया कि दुबे तेरे को तो टीम से बाहर करके रखूंगा, ठीक है। किस पता नहीं किसका जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जो भी है जैसा भी है, अब दुबे आ गए। अब बहुत लोग कहेंगे दुबे को इसलिए भेजेगा क्योंकि जैम्पा को ओवर चल रहा था, वो जैम्पा का फर्स्ट ओवर था 7th ओवर, जहां पे अभिषेक को आउट करेंगे, जैम्पा को बहुत मारेंगे दुबे। ये बात सिर्फ हमें पता है, सबको पता है दुबे स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, लेग स्पिनर्स हो गया, स्पेशली लेग स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। बैठ के मारेगा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, ये बात मिचेल मार्श को नहीं पता। आप दुबे को अगर तब बेचते कि मान लो ऑस्ट्रेलिया की टीम में 3 स्पिनर्स, आप मिडिल फेस में तीनों स्पिनर बॉल डालेंगे, वरना ओवर 20 ओवर का कोटा कौन खत्म करेगा, तो ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, दुबे को भेज दे, क्योंकि अब इधर से स्पिनर्स ही बॉलिंग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आईपीएल में होते 3 स्पिनर्स आ गए, जैसे वशी आएगा, जैसे रशीद खान आएगा, दुबे को भेज दिया ऊपर, ठीक है, वो अलग चीज है। ऑस्ट्रेलिया के पास है एक स्पिनर जैम्पा, जैम्पा को आप कभी भी हटा के कोई भी पेसर को ला सकते हो उसके एंड से। मिचेल मार्श एक्जैक्टली वही किया, जैम्पा को हटा, जैसे देखा दुबे आ गया, सबको पता है दुबे अभी स्पिनर को मारेगा, मिचेल मार्श हटा दिया जैम्पा को। हालांकि जैम्पा बाद में आया तो एक चक्कर लगाया दुबे ने, फिर नेथन एलिस आया, एक ऑफ कर डाला बॉडी लाइन पे, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, दुबे खुद को क्रैम कर गया बोल्ड। सबको पता है दुबे पेसर्स के अगेंस्ट थोड़ा वीक है, उसका हिटिंग रेंज पेसर्स के अगेंस्ट बहुत कम है, उस स्पिनर को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड मारता है, या फिर लॉन्ग ऑन या फिर डीप मिड विकेट में स्पिनर को मार लेते हैं। मतलब पेसर्स के अगेंस्ट उसका जो वेरिएशन है मारने का, बड़ा रेंज, बड़ा शॉट, वो थोड़ा बहुत कम है, ठीक है। लेकिन दुबे को 3 भेजते हैं, मैं तो मुझे इसका समझ में सच में लॉजिक समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि उस टीम पे 3 स्पिनर है, मिडिल में तीनों स्पिनर बॉल लेंगे, दुबे को भेज दिया, ठीक है। चलो दुबे आउट हो गया, तो सूर्य कुमार यादव आता है, शुभमन गिल उधर से जो स्लो होना स्टार्ट हुआ, स्लो चलता गया, चलता गया, चलता गया, 14 ओवर तक, 14 ओवर तक स्लो चलता गया। बीच में 1-2 शॉट लग गया तो लग गया, सूर्य आके 2 स्लॉक स्वीप पे जैम्पो छक्का लगा, दोनों बेहतरीन शॉट था, तो लगा इधर से मोमेंटम पेस होगा, ठीक है। शायद वो 14th ओवर था जहां पे बटलेट के बॉल पे शुभमन गिल को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, जबकि सीधा सीधा लग रहा था कि भाई साहब बैट के एज लग के गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा था, अंपायर को लगेगा ये टेस्ट सीरीज का प्रिपरेशन कर रहा है, खुद के लिए खेल रहा है, आउट दे देता हूं। लेकिन शुभमन गिल उसके बाद भी कन्वर्ट नहीं कर पाया, आउट बोल्ड हो गया, ठीक है, बेहतरीन। उसके बाद उधर से जो
टूटा है पार्टनरशिप, उधर से कोई बैट्समैन बैटिंग कर नहीं पाया। शायद 121 फॉर 2 था इंडिया उस टाइम पे। हाँ, 14 ओवर के बाद 121 फॉर 2। उसके बाद जब गिल को विकेट गिरा, लगातार एक के बाद विकेट गिरता था। प्रॉब्लम मुझे थोड़ा बहुत जीतेश से है, ठीक है, बाकी मुझे सब किसी से फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। थोड़ा जीतेश से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि आपका जगह प्लेइंग 11 में अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हो आप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रहोगे अलॉन्ग विद संजू, ठीक है, लेकिन प्लेइंग 11 में आपका जगह अब तक कंफर्म नहीं है। आप आज ऐसे पोजीशन में आए थे, आप स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छे स्पिनर आप। जब आप आए थे 5 ओवर बाकी था, आप आराम से फिनिश कर सकते, आपका स्किल जो है एग्जैक्टली उस स्किल सेट के हिसाब से आपका पोजीशन में आपका बैटिंग आ गया था, बेहतरीन तरीके से फिनिश करके। मैं सिर्फ जीतेश के लिए बोल रहा हूँ चीज, ठीक है। संजू को खेलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो संजू के हाथ में, वो शुभमन गिल के हाथ में, वो गंभीर के हाथ में। जीतेश अपना काम कर सकता है, जीतेश के करियर जीतेश के हाथ पे अभी के लिए, ठीक है। वो अगर अच्छा करता वो अपना जगह बना सकता था, ठीक है, कि जीतेश में 5 नंबर भेज रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट डिस्मिशन हुआ है स्वीप करते हुए ग्लव्स के ऊपर होगी। तो मैं जीतेश से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, पिछले मैच में अपना स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। आज अगर मौका मिला था अपना फिनिशिंग स्किल दिखाने का, वो दिखा के जाओ आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है। किस दिन शुभमन गिल बाहर हो जाएगा, कुछ दिन संजू सैमसन अब फिर से आ जाएगा टीम में, तो फिर आपका कट जाएगा। तो आपको जितना मौका मिल रहा है छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी को टर्न करते रहो, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं हमारे पास, कोई भी कभी बाहर हो सकता है, ठीक है, शुभमन गिल को छोड़ के बाकी कोई भी बाहर हो सकता है। 19th ओवर में इंडिया का स्कोर था 153 फॉर 7, 121 फॉर 2 से सीधा 153 फॉर 7। लगा कि नहीं इधर से शायद कुछ नहीं होगा, लास्ट ओवर भी शायद बहुत खराब जाएगा। नेथन एलिस का एक 19th ओवर बेहतरीन था, ठीक है, लेकिन लास्ट ओवर था स्टोनिस का, वही जो हमेशा 1.5 साल से हो रहा है, फिर से अक्षर पटेल लास्ट ओवर में 13 रन मारता है, एक छक्का एक चौका एक डबल लेता है और एक सिंगल, ठीक है। 13 रन वो मारता है, तब जाके इंडिया का स्कोर पहुंचा 167 पे। अक्षर पटेल 11 बॉल पे 21, 190 का स्ट्राइक रेट। आज के दिन अक्षर पटेल ने फिर प्रूव कर दिया क्यों आज के दिन व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जाडेजा से ऊपर अक्षर पटेल को चुना जाता है। अगर जाडेजा और अक्षर पटेल में से किसी एक को चुना जाता है तो हमेशा अक्षर पटेल ऊपर रहते, सिर्फ सिर्फ इसलिए कि अक्षर पटेल का बैटिंग का जो इंप्रूवमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। अक्षर पटेल को आप 3 पे भेजो, 4 पे भेजो, 5 पे भेजो, 6 पे भेजो, 7 पे भेजो, 8 पे भेजो, कहीं भी भेजो वो रन बनाता है, वो अपना इंपैक्ट छोड़ के जाता है, वो अपना इनिंग्स जो अपना कर सकता है वो करके जाता है उस पोजीशन के हिसाब से। आज भी आया, बड़ा शॉट लगा के गया लास्ट में, 190 के स्ट्राइकर से बैटिंग करके गया। और अक्षर खेल सकता है, स्पिनर्स को बेहतरीन खेलता है, पेसर्स को अच्छा खेलता है, और बॉलिंग तो जो बाद में किया बेहतरीन। तो अक्षर पटेल का मतलब जितना तारीफ करो उतना कम। एक प्लेयर है जो लास्ट 1.5 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा इंप्रूव उसकी बैटिंग में, ठीक है। 167 हमने बना लिया, तो लगा ठीक ठाक इसमें हम टफ फाइट दे सकते हैं। एक तो नेथन एलिस ने इस सीरीज का टू वेरी ऑनेस्ट सबसे बेहतरीन बॉलर है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों का मिला के कह रहा हूँ, बेहतरीन। आज भी 4 ओवर पे 21 रन देके 3 विकेट, बेहतरीन बॉलिंग उसने की है। और अगर नेथन एलिस का तीनों विकेट देखो, तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशंस पाए, ऐसा नहीं कि एक ही बॉलर के 12 विकेट ले रहा है, ठीक है। उसका पूरे सीरीज का हाईलाइट यही था, पेस वेरिएशंस बेहतरीन। एक तो जो लास्ट मैच पे 147.7 का बाउंसर डाला था अभिषेक शर्मा को, बेहतरीन था। आज भी देखो पहला विकेट शिवम दुबे का ऑफ कटर पे आया था, फिर बैक ऑफ द हैंड पे शुभमन गिल का आउट किया, फिर वॉबल सिम से जो तीसरा विकेट लिया, किसका, वॉशिंगटन सुंदर का शायद, वो तीसरा विकेट वॉबल सिम पे आया। तो बेहतरीन बॉलिंग उसने किया आज के दिन। अब जब ऑस्ट्रेलिया चेस करने आते हैं, अर्शदीप के सेकंड ओवर पे 15 रन आ गया था जब मैथ्यू शॉट ने कुछ बेहतरीन शॉट खेला है। तो 4th ओवर में 2 ओवर दो ओवर अर्शदीप का हो गया, शुरू में एक बुमराह का हुआ था। 4th ओवर वरुण ने डाला था, 5th ओवर डालना था अक्षर पटेल, जहां पे अक्षर मैथ्यू शॉट को एलबीडब्ल्यू कर रहे थे। रिव्यू बेहतरीन रिव्यू था वो, और जीतेश अक्षर दोनों को क्रेडिट जाता है। पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 48 फॉर 1, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टू इंडिया पावर प्ले स्कोर। इंडिया 49 फॉर 0 था, ऑस्ट्रेलिया 48 फॉर 1 था। फिर अक्षर अपना दूसरा ओवर लेके आता है पावर प्ले के बाद, जिसपे वो जॉश इंग्लिश को बोल्ड कर देता है। मैं इस सीरीज शुरू होने से पहले प्रीव्यू वीडियो पे यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की इस पूरे लाइनअप पे जो स्पिन को सबसे बेहतरीन खेलते हैं वो है जॉश इंग्लिश। बैकफुट का बेहतरीन प्ले लगा, एक दो शॉट बैकफुट पे अच्छा लगाया था इसको, बुमराह को, लेकिन खेल नहीं पा रहे जॉश इंग्लिश। मतलब जॉश इंग्लिश के लिए जो भी प्लान बनाया हो, एक तो बॉडी लाइन पे पैर पार करता है उसका, और जो अक्षर पटेल का लाइन और लेंथ आज था, इतना परफेक्ट लाइन और लेंथ अक्षर पटेल का, कोई उसको खेल नहीं पा रहा था। इनफेक्ट टोनीस भी बहुत स्ट्रगल किया बाद में आके, आउटस्टैंडिंग जॉश इंग्लिश को आउट कर दिया। अब इधर से ना जो सूर्या का कैप्टेंसी हुआ है, ब्रिलियंट कैप्टेंसी किया है सूर्या ने, ब्रिलियंट। एक सूर्या का अगर अब अभी तक का कैप्टेंसी करियर देखो T20 में, एक मैच जो श्रीलंका वाला मैच था, श्रीलंका में जो हुआ था लास्ट साल, जहां पे मैच हम ऑलमोस्ट हारने वाले थे, तब रिंकू को बॉल दिया एक ओवर, फिर सूर्या खुद ने एक ओवर डाला, वो मैच इंडिया जीता है। वो एक बेहतरीन लगा मुझे कैप्टेंसी जब एशियन पे गया था। और एक आज के दिन शायद दूसरा बेस्ट परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ कैप्टेंसी सूर्या ने किया। जो भी बॉलिंग रोटेशन, जो भी प्लान लेकर आया, सब परफेक्ट ऐसा लगा था। जहां जहां बॉलिंग चेंज हुआ है, वहां वहां विकेट।
दुबे आया 10th ओवर में, जिस दुबे को लास्ट मैच में इतना मार पड़ा, दुबे आया 10th ओवर में, पहले में इसको मार्श को आउट कर दिया, सीधा मार्श इसके स्क्वायर लेग के हाथ पे मारते, जहां पे अर्शदीप ने भागते हुए बेहतरीन रनिंग कैच पकड़ा है, बेहतरीन कैच पकड़ा है अर्शदीप। फिर दुबे आता है अगला ओवर लेके, टीम डेविड जैसे दानव को आउट कर दे, 122 किलोमीटर पार होकर स्पीड पे एक शॉर्ट बॉल डालता है, टीम डेविड सीधा खड़ा कर देते। बहुत इंपॉर्टेंट, शायद इस मैच का सबसे बड़ा विकेट दुबे लेके चला गया 122 की स्पीड पे। तो जो भी कर रहा था आज के दिन सूर्य कुमार ने, सब काम कर रहा था। फिर जो पावर प्ले के बाद अर्शदीप का जो सेकंड स्पेल आया 14th ओवर में आया, अर्शदीप आया, उसने फिलिपी को आउट कर दिया। अब देखो फिर वरुण का जब सेकंड स्पेल आया 2-3 ओवर की रेस्ट के बाद, जो वरुण का सेकंड स्पेल आया, उसको लाया गया था मैक्सवेल को आउट करने के लिए। ये लास्ट बैटिंग पार्टनर्स थे, एक स्टोइनिस एक मैक्सवेल, ठीक है। 5 बॉल चला गया, मैक्सवेल को एक बॉल फेस कर लास्ट बॉल। मैक्सवेल ने बहुत ही स्टूपिड शॉट खेला है, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। इजी कैलकुलेशन था, ठीक है। अक्षर पटेल का ओवर खत्म हो चुका था 13th ओवर में, 4 ओवर खत्म हो गए, बेहतरीन ओवर चला। 15th ओवर वरुण का था, वो वरुण का लास्ट ओवर था। अगले 5 ओवर पे 2 ओवर बुमराह का था, यस, 1 ओवर अर्शदीप का था, ठीक है। 3 ओवर, बाकी 2 ओवर आपको मिलता है, एक तो शिवम दुबे का मिल सकता था या फिर वाशिंगटन सुंदर का, किसका था वो आपको बाद में मिलता। आप ये दोनों को टारगेट कर सकते थे तो ये रन आपके लिए इजी हो जाता। वाशिंगटन सुंदर राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके लिए, मैक्सवेल के लिए इजी हो जाता। शिवम दुबे पार्ट टाइम बॉलर आप मार सकते थे। आपने क्या किया, जिस वरुण को आपके लिए लाया लास्ट ओवर में 14th ओवर में, आपने उसको उसकी गुगली पे इतना बड़ा रूम बनने के चक्कर पे गुगली को आप पढ़ ही नहीं पाए और आप बोल्ड हो गए। उस बॉल पे रिस्क की जरूरत नहीं था, अगर पूरा ओवर खराब गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है, रन आ ही रहता उस पूरे ओवर में, कितने 2 या 3 रन आया था, ठीक है। आप उस बॉल को डॉट खेले थे, डिफेंड कर लेते, आपके पास मौका था मैच जीतने का, आप लास्ट बैटिंग पार्टनर्स थे, आपके पास पावर है, आपके पास 2 ओवर था। जो इंडिया के 5th बॉलर डालता वो वाशी में हो सकता था या दुबे में हो सकता था। क्या पता अगर मैक्सवेल आज आउट नहीं होता तो शायद वाशी का वो ओवर आता भी नहीं। दुबे का था वंस अगेन, लाइक लास्ट टाइम, लास्ट मैच वाशी को लाया गया क्योंकि मैक्सवेल आउट हो गया, खत्म चीज। तो मैक्सवेल ने मेरे से बहुत ही बेवकूफी की और मैच उधर ही खत्म था जब मैक्सवेल आउट हो गया। स्टोइनिस क्योंकि शुरू से स्ट्रगल कर, एक टाइम तो स्टोइनिस 11 बॉल में 5 रन पे था, ठीक है। फिर स्टोइनिस वाशी आया, सब खत्म कर दिया वाशी को, बाकी जितने भी विकेट थे वाशी ने आके 1-2 करके ले लिया। ओवरऑल जो कैप्टनसी आज सूर्य ने किया है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग रोटेशन, बेहतरीन किया है। जब जब किसी बॉलर को स्पेल दिया है वो विकेट लेके गया है, आउटस्टैंडिंग, बहुत आराम से हमें मैच जीत गए, सब कुछ सही चला है। वरुण चक्रवर्ती ब्रिलियंट, अक्षर पटेल ब्रिलियंट, मैन ऑफ द मैच भी मिला है। बैट से कंट्रीब्यूशन, बॉल से कंट्रीब्यूशन, फील्डिंग बेहतरीन कर रहा है। अर्शदीप ब्रिलियंट, सोचो इस अर्शदीप को शायद 14 जो 14th ओवर उसने डाला है वो मैक्सवेल और स्टोइनिस को डाला है वो ओवर, ठीक है ना, जहां पे फिलिपी को आउट किया 14th ओवर में। उस ओवर में उसने सिर्फ 1 रन दिया है। मैक्सवेल और स्टोइनिस जैसे पावर हिटर्स को उसने बॉलिंग डाल दिया, उसने सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट लिया उस ओवर में। इस अर्शदीप को आप बाहर रखते हो टीम से, ना लास्ट ओडीआई खेला है, ना पहले टी20 में था, ना सेकंड टी20 में था अर्शदीप। जब आपकी फटकी तब आपने अर्शदीप को चूज किया, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच, और आज भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। 14th ओवर बेहतरीन था, सिर्फ 1 रन देके 1 विकेट, ब्रिलियंट। सबके परफॉर्मेंस अच्छे है, ठीक है। जितेश से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं क्योंकि मुझे लगता है कि जितेश को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। जब जैसे ही अगर मान लो वो शुभमन गिल लगातार खराब करते गया तो मौका तो किसी का ना किसी का आएगा। संजू का आ गया या फिर जयसवाल का, जो भी आया, अगर संजू का आ गया तो जयसवाल जितेश का हो सकता है मौका ना मिले। तो जरूरी था जितेश का अच्छा करना, बस इधर ही। शुभमन गिल के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो तो टी20 में डिसअपॉइंट कर रहे हैं। मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि लास्ट मैच पे आप एक संजू को एक मौका दो और देखो, सबको फेयर चांस देके देखो कितना अच्छा करता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ अगर संजू अच्छा नहीं करता तो ड्रॉप कर दो, अगर जयसवाल को बुला के वो अच्छा नहीं ड्रॉप कर दो, खिलाओ आप गिल को कि सिर्फ कैप्टनसी की कोटा था वो खेल सकते कि फ्यूचर कैप्टन वो बनेगा तो खिलाओ, लेकिन बाकी दोनों को फेयर चांसेस तो दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।